मांग बहुत टफ है हिंदी। कौन कर रहा है मिस यूज? हम कुछ चांद पे गए थे। डेली तो पढ़ाते हैं यहीं पे, अपने जा रहे हैं क्या कहीं? मांग जो होता है, मांग को प्रभाव, मांग पर कितने लोग प्रभाव डालते हैं? मांग को प्रभावित करने वाले, मांग पर प्रभाव यानी मांग को इफेक्ट कौन कौन कर देता है? कई चीजें करती है। सबसे जरूरी प्रभावित डालती है मूल्य। क्या है? मूल्य। और क्या जाए? मूल्य कोई क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राइस। इसके अलावा मौसम, जनसंख्या, आय, त्योहार, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर, क्वालिटी, फैशन हो गया है, इच्छा या पसंद, इच्छा या पसंद। ये सारी चीजें किसे डिपेंड कर देती है? मांग को। किसी ना किसी कारण ही आप इसी चीज के कारण किसी चीज को खरीदते हैं। यही सारी चीजें जो आपको क्या खरीदती है? खरीदवा देती है। अगर आपको किसी चीज का डिमांड बढ़ाना है तो आप क्या दे सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। नहीं दे सकते एडवर्टाइजमेंट? देखते हैं कि नहीं? हर चीज का क्या देता है? एडवर्टाइजमेंट। टॉफी, बिस्किट, छोटका लड़का सबका कुरकुरे, पिज्जा, जोमेटो आधा घंटा में पहुंच जाएगा, नहीं घर पहुंचा देगा इसी करके। पिज्जा समझ आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग चीज जो होते हैं वो आपको, आपकी इच्छा भी डिपेंड कर सकती है, आपका पसंद कैसा है ये भी डिपेंड कर सकता है। किसी को डार्क कलर का कोई चीज पसंद है तो किसी को लाइट कलर। लड़की सबका पिंक कलर फेवरेट होता है। ऐसे ऐसे कहा जाता है कि पिंक होता है। सबका अलग अलग होता है। समझ में आएगा? हमारा फेवरेट कलर काला है। ऐसे हमको तो, लेकिन हम खुद से सोचते हैं कि फेवरेट बना कैसे? कभी काला ठीक लगता है, कभी पर्पल ठीक लगेगा, कभी ब्लू ठीक लगेगा, कहीं रेड ठीक लगेगा, कहीं कुछ ऐसा। फेवरेट कलर जो आपको बोले ना कि मेरा फेवरेट कलर ये है, तो जगह के हिसाब से कलर चेंज हो जाता। अब इसमें फेवरेट कैसे हो गया? अब मैं काला ठीक है तो घर काला पेंट करा देगा? नहीं समझ आया? ऐसा कुछ साफ कलर अच्छा होता है। समझ में नहीं आएगा? ये समझ में गया आप लोगों को? कौन सा हो गया? मांग या मांग को प्रभाव डालने वाले ये सब क्या हो गए? कारण। आगे बढ़ जाए। क्वांटिटी से क्या मतलब बनता है? क्वांटिटी बढ़ने से मांग कैसे बढ़ जाएगा? कोनो दुकान में 2 किलो की जगह 2 कुंटल चीनी रखा है तो आपका मांग बढ़ जाएगा कि चीनी ज्यादा दे दो? मात्रा नहीं डिपेंड करता। कौन जगह? हाँ, स्थान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्थान। अलग अलग स्थान पर डिमांड अलग अलग हो जाती है। गांव का डिमांड अलग, शहर का डिमांड अलग, गुजरात के लोग का डिमांड अलग, बिहार के लोग का डिमांड अलग। कौन सी हो गया जी उधर? तबीयत खराब? क्या हुआ बाबू? चक्कर आने लगा? देखिए उसको, हाँ, खुला हवा जिधर है कूलर के पास रखिए, पानी पिलाइए उसको। ठीक है, अभी वो चल फिर ले रही है। उसको साइड में बैठा दो बबनी। उस बेंच पे जो लड़की है ना उसको एकदम साइड में बैठा जहां हवा वगैरह है। नाश्ता उसका खरीदती भी नहीं है सब ना। नाश्ता तो हम भी नहीं किए, हम तो रात का भी खाना नहीं खाए, दिमाग से उतर गया था। लेकिन ये सबको, लेकिन ये है कि जब भी हम लोग को मौका मिलता है दाब देता है आदमी। इधर का नहीं तो उधर मेंटेन कर देता है। खैबे नहीं करती है सही। यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए बाबू। क्लास कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? वो नहीं ना कर पाएगी। अभी चल ले रही है, बाहर निकाल दीजिए बाबू। आ जाओ अपनी इधर। एक ही सारी लड़की में बस एक प्रॉब्लम, डॉक्टर आएगा बीपी लो है, हीमोग्लोबिन कम है। क्यों? खाना नहीं खाए। एकदम कॉमन सा प्रॉब्लम सब में। और गलती से अगर गार्जियन आएंगे तो कहेंगे कि संस्था की जिम्मेदारी। हम कुछ कोई मार के थोड़े बेहोश किया है। ठीक हो जाएगी वो। इससे पहले भी उसको हुआ था क्या ऐसे? उसके साथ कौन आई है? उसको नीचे भेज दीजिए। उस साइड से निकालो, किसी भी साइड से जल्दी निकालो बाबू। क्लास पूरा लाइव में रुका हुआ है ना। एक लड़की उसको पकड़ लीजिए, उठा ले। हाँ, निकालिए बाबू इसको।
चल ले रही हूँ अपनी, बाहर में बैठा दीजिए, बाहर में बैठाइए। अब बाबू अब क्लास कीजिए। लाइब्रेरी में से 2 ठो लड़की को लेते आओ जो इनको लेके चली जा सके, इन लोग को क्लास करने दो। अब क्लास वाली लड़की बैठिए आप लोग। गेट खोलवा दो, छोड़ दो इसको, आप क्लास कर लो अपनी। एक तो उसके साथ में दूसरे का भी क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। और जो बेहोश हुई है ये मतलब एकदम खाना कुपोषण टाइप का। शरीर में दम रहना चाहिए खा पी के यहाँ पर। यहाँ अब हम लोग को देखना है क्या चीज बाबू? मांग। मांग देख लिए ना? मांग को प्रभावित करने वाले आप कारण देख लिए। ये थे मांग को प्रभाव डालने वाले कारण। अब इसके अलावे मांग के कुछ प्रकार होते हैं। मांग कई टाइप के होते हैं। एक होता है आपका व्युत्पन्न मांग। कौन सा? व्युत्पन्न मांग। कौन सा मांग? व्युत्पन्न मांग। और एक होता है आपका संयुक्त मांग। कौन सा? संयुक्त मांग। संयुक्त मांग। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर। व्युत्पन्न मांग उस मांग को कहते हैं जो किसी दूसरे चीज को और अच्छा करने के लिए लाया जाता है। जैसे आप अगर खरीदेंगे मोबाइल तो खरीद लेंगे टेम्पर ग्लास। वो जरूरी नहीं है लेकिन लगा देते हैं आपको कि क्या जरूरत है पैसा पर। मोबाइल खरीदेंगे तो कवर खरीद लेंगे। अगर इस दुनिया से मोबाइल खत्म तो कवर खत्म हो जाएगी नहीं। तो किसी मांग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है? अच्छा बना देता है। किसी प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए कौन सा मांग किया? कौन सा मांग? व्युत्पन्न मांग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे मोबाइल खरीदेंगे तो टेम्पर ग्लास, कार खरीदेंगे तो उसका कवर, उसको धुलने के लिए माइक्रो फाइबर का तौलिया, वैक्स आता है उस पर पोंछने के लिए, उसका अलग आता है शैम्पू, अंदर रखने के लिए सीट कवर, उसके अंदर एयर प्यूरिफायर, शीशा पे ढकने के लिए विंडशील्ड लगाया जाता है। वहां पर एक तो नहीं लगा देता है कि बारवा से कोनो झांके नहीं, वो लगा देता है। अंदरवा मैट्रेस लगा दिया था पोंछने के लिए, नहीं तो गड़िया गंदा हो जाएगा। गाड़ी खरीदेगा उसमें 1 लाख का सामान पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? सजाने का। और एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है इसका। पूरी एरिया होती है पटना का एग्जीबिशन रोड। गाड़ी कहीं से खरीदिए, पहला गाड़ी घर पे बाद में जाएगा, पहले कहाँ जाएगा? एग्जीबिशन रोड। वहां बहुत सारे चीजों को लगाया जाएगा, डोर हैंडल पे लगाया जाएगा। वो सब कैसा मांग है? व्युत्पन्न। मतलब उसको सुधारने के लिए व्युत्पन्न मांग। डेराइव्ड मांग कहते हैं। डेराइव्ड डिमांड। क्या कहेंगे? डेराइव्ड डिमांड। क्या कहेंगे? डेराइव्ड हो गया, दूसरे चीज से ये क्या हो गया? आ गया, उसी क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मांग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न मांग के नाम से जाना जाता है। अब एक होता है संयुक्त मांग। मतलब ये दो को एक साथ चाहिए। जैसे कार खरीदे हैं तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। आप पेट्रोल कार की सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बिना ओकरा चलबे नहीं करेगा। समझ में कि नहीं? तो बताइए कार और पेट्रोल क्या है? संयुक्त मांग। और कार और उस कार का कवर कैसा है? व्युत्पन्न। अरे कवर नहीं रहेगा तो भी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा पेंट को दिक्कत आ जाता है, ज्यादा दिन धूप में नहीं रखना चाहिए गाड़ी को। क्या रख देना चाहिए? कवर करके रखिए, किसी भी चीज को अच्छा रहता है। तो किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए व्युत्पन्न मांग। अब मजबूरी है उसको, बिना उसके चलबे नहीं करेगा। कौन सा मांग? संयुक्त मांग। याद रहेगा ना? आपको कई सारे एग्जाम्पल है। मोबाइल का कवर व्युत्पन्न, मोबाइल और टेम्पर ग्लास, मोबाइल और सिम कार्ड संयुक्त मांग है। क्या है? संयुक्त मांग। वो व्युत्पन्न नहीं है। वो क्या रहेगा? संयुक्त। कपड़ा शर्ट के साथ टाई व्युत्पन्न, लेकिन शर्ट के साथ बटन वो क्या है? संयुक्त। बिना बटन का नहीं ना घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
वो आपका क्या रहेगा, कंपलसरी हो जाता है किसी भी चीज को अलग अलग जगह पे। जैसे क्लासरूम के साथ विद्यार्थी संयुक्त, क्लासरूम का पेंट होना, क्लासरूम में सुविधा बढ़ा देना, व्युत्पन्न में क्लासरूम में टीवी भी लगा देना, व्युत्पन्न नहीं हो रहेगा तो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा, ओ लिखे हुए हैं, नहीं समझ आएगा। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो ऐसा ही ना होता था। एक समय था जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो पीछे तक लड़का यहीं से पढ़ता था, तब हम चौक से पढ़ाते थे और यहां से लेके और वहां तक बोर्ड था, बड़ा बड़ा लिखते थे चौक से, और एक बैच के बाद पूरा धूरा धूरा हो जाते थे हम, एकदम गर्दा एकदम। यहाँ पे चौक बहुत उड़ता था यहाँ पर। चौक के बाद जब टेक्नोलॉजी आया तो मार्कर, मार्कर के बाद इस पे आया, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लोगों को लगता है खान सर ऐसे ही पहुंच गए यहाँ, समझ में आ गया? पीछे कितना मेहनत, 2 को बोर्ड लगाना पड़ता था, इसमें बड़ा बड़ा लिखना पड़ता था, एक और अक्षर, बहुत टाइम लगता था यहाँ पर पहले टाइम। अब तो टेक्नोलॉजी काफी आसान हो गई, फट से मिटा दीजिए, गर्दा कम होता है। उस समय के लड़का उड़का जितना आगे बैठता था बेचारा पूरा वाइट वाइट हो जाता था सब, चौक से उड़ता था बहुत वहां पे। हाँ, श्याम सुंदर भी क्या हो जाता, नुकसान भी करता है ना वो ज्यादा चीजें। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, एक साथ डिमांड करेगा तो संयुक्त, एक साथ डिमांड करेगा संयुक्त मांग, और ऐसे वस्तु को भी संयुक्त वस्तु, वस्तु को संयुक्त, कार और पेट्रोल संयुक्त वस्तु, और कार पेट्रोल का मांग संयुक्त मांग। कौन सा मांग? संयुक्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? मोबाइल और सिम, एक होता है क्रॉस डिमांड। क्या होता है? क्रॉस डिमांड। संयुक्त मांग जो होता है आपका एक साथ डिमांड किया जाता है, यहाँ पर संयुक्त मांग एकदम, ये एकदम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सब ये। और ये क्या होते हैं? डेराइव्ड होते हैं। इसे कहते हैं प्रतिच्छेद मान, प्रतिच्छेद मांग। इसे कहेंगे अंग्रेजी में क्रॉस डिमांड। क्या कहेंगे? क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड। मतलब दोनों में से कंफ्यूजन में है, दो इवो ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, उसी क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड। जैसे चाय कॉफी, चाय और कॉफी। हमारे यहाँ लोग कॉफी को बहुत कम ही पसंद करते हैं, बट दिल्ली वगैरह में देंगे तो ज्यादातर लोग कॉफी पसंद करते हैं, और बड़ी महंगा देता है। जो चाहे को हमको एयरपोर्ट पे दे दिया स्टार बॉक्स 200-300 का कॉफी, में दुका दुका भर दिया, ऊपर मलाई उलाई डाल के दुका में किचाइन करके रख दिया। उसको समझ में नहीं आता इसको खाना है कि पीना है। लेकिन कॉफी जो होता है वो चाय से ज्यादा अच्छा होता है। चाय और कॉफी कैसे मांगे? प्रतिच्छेद मांग। हाँ, क्रॉस डिमांड। समझ में क्या है? पत्नी और सौतन कौन सा डिमांड है? क्रॉस डिमांड है। समझ में क्या? देखिए, क्रॉस डिमांड से एक फायदा होता है, कभी भाव नहीं बढ़ता है। जैसे चाय का रेट ज्यादा बढ़ेगा तो लोग कहाँ चल जाएंगे? कॉफी वाले ज्यादा करेगा तो किस में चल जाए? तो क्रॉस डिमांड का, अब तुम लोग गलत सोचेगा लोग, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम लोग गलत सोचेगा। क्रॉस डिमांड जब तक नहीं रहेगा तब तक इकोनॉमी अच्छे से नहीं चले, लेकिन तुम लोग दूसरे चीज में सोचेगा। खचरा है सब तुम लोग। जैसे अगर आपको टाटा की गाड़ी नहीं पसंद है तो महिंद्रा का ले लीजिए। ये क्रॉस डिमांड कराना जरूरी है ताकि कस्टमर शिफ्ट हो सके, ताकि कंपनी कस्टमर के बारे में ज्यादा सोच सके। अगर सिंगल रहेगा तो भी भाव बढ़ जाएगा। सब खचरा हो गया है। लड़की सब भी समझ रही है सब। नहीं समझ रही है सब। मांग को प्रभावित करने वाले कारण देख लिए, मांग के प्रकार देख लिए। क्रॉस डिमांड का होना बहुत जरूरी है। जैसे एयरटेल, जियो, क्या ये क्रॉस डिमांड? समझ में आ गया कि नहीं? दोनों क्रॉस डिमांड है। ज्यादा नौटंकी करेगा तो किस पे चल जाएंगे लोग, और वो करेगा तो क्रॉस डिमांड कराना जरूरी है कि नहीं है? अगर अर्थव्यवस्था को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो क्रॉस डिमांड। जल परा, आगे देखते हैं हम लोग।
क्रॉस डिमांड जरूरी है ताकि मार्केट में क्या आ सके, कंपटीशन आ सके। विदाउट क्रॉस डिमांड मार्केट में कंपटीशन नहीं आएगा। जैसे इंडियन रेलवे को देखिए, उसका कोई क्रॉस डिमांड नहीं है। आपको ट्रेन इंडियन रेलवे का ही जाना है, क्या टाटा कंपनी का कोई ट्रेन है? नहीं है। किसका है? इंडियन रेलवे का। तो आपको कोई क्रॉस डिमांड ही नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ला सकते हैं, गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी तो आप लाएंगे कहां से अपना ट्रेन? गवर्नमेंट भी तो उधर से संशोधन करके हटाएगी ना, उसको पब्लिक सेक्टर में डालेगी, प्राइवेट सेक्टर में, तभी तो हो सकता है। वही आप एयरलाइंस में देखिएगा, एयरलाइंस में तो क्या है? क्रॉस डिमांड। एयर इंडिया में नहीं जाएंगे तो इंडिगो में जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे विस्तारा में जाएंगे, स्पाइस जेट में जाएंगे, किसी न किसी में आप क्या कर देंगे, चले जाएंगे। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? प्रतिच्छेद मांग समझ में आ गया? चाय और कॉफी, क्रॉस डिमांड। आईओएस और एंड्रॉइड कौन सा है? क्रॉस डिमांड। आईओएस, आईफोन वाला किस पर काम करता है? आईओएस। किस पर? आईओएस। और ये किस पर काम करेगा? एंड्रॉइड पर। किस पर काम करेगा? एंड्रॉइड पर। क्या हुआ था जी उसको? सेम प्रॉब्लम सबका। आगे बढ़े। सब लड़की सबको कहते हैं खाना पीना खा के आया करो, नहीं तो बेहोश होगी लोग तो फाइन लगाना चालू कर देंगे। देखो, एक होता है किसी प्रॉब्लम से बेहोश हो जाना, वो एक होता है कि रात में मोबाइल चलाएगी। सब काहे बेहोश होती है सर? जिसने को भी पूछिएगा बेहोश हुई तो डॉक्टर कारण बताता है हमको कि क्या हुआ सर, रात में मोबाइल चला रही थी, भूख लगा था लेकिन ना मोबाइल चला रही थी, चलाते चलाते नींद ज्यादा आया तो कहे छोड़ो सो ही जाते हैं। सुबह लेट से उठी, ऐसे चलाई क्लास, ना रात के खैले है न सुबेरे खैले है, यहाँ आके बेहोश हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे इतना समझ में आने में किसी को दिक्कत? डिमांड सब समझ में आ गया? व्युत्पन्न मान, पेंट, सुनो बहुत पेंट, घर का जो पेंट होता है, सुनो, घर का पेंट कैसा डिमांड है? व्युत्पन्न मान। कौन सा मांग? मतलब आपने जो पहले से मांग किया है, ओरिजिनल मांग तो आपका घर था, जिसे आप ओरिजिनल मांग कहिए या स्वतंत्र मांग कहिए। जो आपकी जरूरत के लिए होता है वो स्वतंत्र मांग। उससे चीज को अच्छा बनाने के लिए होता है व्युत्पन्न। और दो चीजें एकदम जरूरी है तो घर और दरवाजा। मजबूरी है आपका, लगेबे करिएगा आपको, न तो घर पता चला घर रहेगा घर वाला नहीं रहेगा। घर का पेंट, हाँ, व्युत्पन्न मान होता है। समझा क्या? और जो आपको चाहिए ही वो क्या होता है? स्वतंत्र मांग। जैसे घर आपका स्वतंत्र मांग, घर स्वतंत्र मांग हो गया। समझा गया कि नहीं? अब जैसे एक ब्याह हुआ है, समझ आ गया कि नहीं हुआ है? भैया का हुआ है, जैसे इसके ये जल पड़ा है, इसके भैया का क्या हुआ है? ब्याह हुआ है। तो जब ब्याह हो गया तो उनका एक स्वतंत्र मांग रहेगा, बबुआ खिलाए वाला झुनझुन। तो जो बबू, सुना पूजा गधा कहीं का, समझाते तुम लोग को ये इकोनॉमिक्स ऐसे किताबी भाषा में नहीं समझ में आएगी, और उसमें से तुम लोग हल्ला करने लगता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? हो करके हल्ला करता है। लड़की सबको देखते अंदर हंसती, वाइब्रेशन मूड में हंसती है। आई जब पूरा फुल लाउड स्पीकर में हंसता रहता और एकदम वाइब्रेशन मूड में खत्म हो गया। आप चलो समझो ध्यान से। आप जैसे कोई लड़का हुआ तो वो कैसा मांगे? स्वतंत्र मांग। लड़का हुआ तो स्वतंत्र मांग, और झुनझुना झुनझुना व्युत्पन्न में। झुनझुना क्या हो जाएगा? अब वो लड़का है, अब उसके लिए एक से एक खिलौना आएगा। जैसे हम लोग के लिए बचपन में आई खिलौना आता था, इसी से हम लोग चलना सीखे, मुंह हाथ मोड़ लिए थे। आजकल इसका अच्छा क्वालिटी आता है, उसको वाकर बोलते हैं लोग। वो कौन सा मांग है? व्युत्पन्न मांग। मतलब एक जो आपने स्वतंत्र मांग लाया है झुनझुनवा को, ओकरा के लिए आपको 4-5 साल तक क्या लाना पड़ेगा? व्युत्पन्न। कौन सा मांग?
व्युत्पन्न मांग करना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ कुछ संयुक्त मांग भी आ जाएगा जो एकदम जरूरी है। पोलियो का ड्रॉप एकदम जरूरी है, खसरा का इंजेक्शन एकदम जरूरी, उसको दूध का डिब्बा उसके लिए क्या है, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी, एकदम रहबे करेगा उसके लिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, समझ में आ गया। कौन सा, अब वो छोटे बच्चे बहुत पैंट में पेशाब कर देते तो डाइपर लगाना पड़ता, वो कौन सा है, व्युत्पन्न मांग। झुनझुना, हाँ व्युत्पन्न मांग। काजल मोटका कौन मांग, व्युत्पन्न। एक स्वतंत्र मांग को पूरा करने के चक्कर में जहाँ छोटका लड़का रहेगा समझो, उसका पूरा रूम अजब गमकते रहता है। कभी दवाई, कभी कोनो जॉनसन बेबी, कभी ये वो दुनिया भर का देखते हैं। और जब तक लड़का 4 साल तक नहीं हुआ उसका क्या चालू रहता है, कोनो चीज वो उठाएगा मुंह में डालेगा। अब बहुत खतरा होता है, अखियां बंद करके रोता है सब। उसको समझाइए ना, हम रोबे करेंगे जो है। अरे सोचा ने अखियां खोल तरह से कुछ बतियाया, बहुत खतरा होता है सब, समझ में कि नहीं गया। और ऐसा देखा गया है कि जो दिमाग के तेज लड़के रहते हैं ना, बदमाशी ज्यादा करते हैं बचपन में, दिमाग तेज चलते रहता है और कुछ कर पाते नहीं है, तो कहते तो रोते ही है तब। आज इतना भोदा टाइप का होता है सजब। एगो यहाँ रुमाल बांध दो, भर 3 लीटर चुहाते रहेगा। समझ में नहीं। और जो माँ बाप होते हैं बेचारे, वो बदमाश लड़कों से चिड़चिड़ा जाते हैं। नहीं चिड़चिड़ाना चाहिए, खुश होइए कि वो बच्चा आपका क्या है, तेज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जो बदमाशी नहीं करता है वो भोदा ही हो जाएगा, अपनी अपनी स्वभाव भी होती है। कई लोग होते हैं कि बिना मतलब का बदमाश, कई देखिए काम धाम कुछ नहीं रहता, हल्ला ज्यादा करते हैं, तो लड़कों उस टाइप के होते हैं। तो आपको मांग समझ में आ गया कि नहीं आ गया। स्वतंत्र मांग तो आप समझ रहे हैं, जो आपको इच्छा थी वो आपकी क्या हो गई, स्वतंत्र मांग। अब उस स्वतंत्र मांग को और अच्छा करने के लिए दो ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के लिए अधूरा है, तो जैसे पंखा और बिजली, पंखा और बिजली, लाइट और बिजली एकदम कम चाहिए ही चाहिए आपको, बिना उसके काम नहीं चल सकता। क्लासरूम और टीचर, हाँ संयुक्त मानोगे, समझा क्या। क्लासरूम और ऑपरेटर, व्युत्पन्न मांग। देखिए ऑपरेटर रहने से क्या होता है, क्लासरूम थोड़ा सा स्टेबल रह जाता है, वरना अगर कुछ भी गड़बड़ होता तो हमको खुद उतर के जाना पड़ता, वहां ठीक करना पड़ता। लेकिन ऑपरेटर रहने से क्या हो जाता है, स्टेबल रहता है, कोई चीज गड़बड़ हुआ तो वहीं आदमी देख लेता। आगे बढ़ जाए। संयुक्त मांग, देखो ये क्या कह रहा है, शादी और लड़की संयुक्त मांग। अरे यार शादी और लड़की कैसे होगा संयुक्त मांग, दूल्हा और दुल्हन संयुक्त मांग होगा। शादी और लड़की कह रहा है, दूल्हा दुल्हन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही बोलने वाला था। शादी बोल दिया ये। अब इकोनॉमिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत आसान चीज है यार आप लोग को। कई टाइप का मांग समझ में आ गया आप लोगों को, ये मेनली 3 टाइप का देख लिया मांग। अब हम लोग देखते हैं लागत, क्या देखते हैं, लागत। लागत किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लागत। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया धन, जो खर्च किया गया धन क्या कहलाता है, लागत। कितना पैसा खर्च किए किसी चीज को क्या करने के लिए, उत्पादन के लिए, तो उसी को क्या कहेंगे, लागत। लागत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्ट। क्या कहेंगे, कॉस्ट कहते हैं। निवेश कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, क्या कहते हैं, कॉस्ट। देखते हैं ना, प्राइस किस चीज का लिया जाता है, कॉस्ट का, कितना उसमें लगा है, कॉस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लागत। तो किसी चीज के उत्पादन में किया गया खर्च, उत्पादन में किया गया खर्च क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। क्या कहलाएगा, लागत 2 टाइप से, कई टाइप के होता है बाबू, एक और करके पढ़ना चालू करते हैं। पहला लागत होता है वास्तविक लागत, कौन सा, मौद्रिक लागत पहले देख लीजिए, मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत। मोनेट्रियल कॉस्ट, क्या कहेंगे, मोनेट्रियल कॉस्ट, लागत होगा ना। मोनेट्रियल कॉस्ट,
देखिए, किसी भी चीज के उत्पादन के लिए जो पैसा लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत। जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को क्या कहते हैं? दूसरा देखते हैं, बी, इसे कहते हैं वास्तविक लागत। वास्तविक लागत अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रियल कॉस्ट। क्या कहेंगे? रियल कॉस्ट। देखिए, जो आपने शारीरिक मेहनत किया, शारीरिक श्रम जो किए, वो भी क्या होता है? लागत होता है। वो भी क्या होता है? गलत लिखा गया क्या? आए को इधर से रहेगा, श्रम हो गया। समझाने में हम पूरा ध्यान दे देते हैं, ये निकल जाता है इसको लिखने में। अगर हम कुछ ना बोले लिखे तो अब सही लिख देते हैं। अब बोलते हुए लिखते हैं तो दिमाग को हमसे पूछता है कि ज्यादा फोकस किस पर देना है, तो हम ऑर्डर दे देते हैं कि बच्चों को समझाने में, तो इसे सुबह छोड़ देता है राइटिंग में, कुछ लिखा जाता है। जो हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो वास्तविक लागत कहलाता है। आप समझिए, मैथ में एक चीज पढ़े होंगे कि 100 रुपए में किसी चीज को खरीद के यदि 100 रुपए में बेच दिया जाए तो उसे घाटा कहते हैं। जबकि आप देखिएगा, आपका मौद्रिक लागत तो 100 रुपए था, 100 रुपए में बेच दिए तो आपका क्या निकल गया? मौद्रिक लागत। लेकिन जो मेहनत किए थे उसे क्या कहेंगे? वास्तविक। क्या वो निकला? नहीं निकला। मजदूर कौन सा लागत लेता है? वास्तविक लागत। वो कौन सा आपको सामान ले आके देता है? किस चीज का पैसा लेता है? वास्तविक लागत। हम आपसे किस चीज का ले रहे हैं? वास्तविक लागत का ले रहे हैं। हम कौन सा आपको सामान दे रहे हैं? कुछ पीडीएफ दे देता आदमी, वो तो सेकेंडरी चीज होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीडीएफ को कह देंगे खरीद लीजिए। पीडीएफ जिस दिन ज्यादा मिसयूज होने लगेगा ना, जिस दिन, हमेशा लगभग 60 से 70 पीडीएफ फट के आता है ऑफिस में। समझ में आया? और स्टाफ लोग हमको दिखाता नहीं है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन देख लेंगे उस दिन बंद कर देंगे पीडीएफ, कह देंगे खरीद लीजिएगा। और जिस दिन हम ऑफिस में चले गए और देख लिए कि ज्यादा पीडीएफ फटा हुआ या इस टाइप का, उस दिन बंद कर देंगे। इसलिए पीछे जितना लड़का रहता है पीडीएफ के टाइम पे जो जंगलीपन करते रहते हो, तो याद रखने लोग, जिस दिन हमारे पास नहीं आ रहा है खबर, क्योंकि हम एकदम एक्शन लेने में हम कभी कमी नहीं करते। बहुत खराब आदत है मेरा ये। अगर हमारे दिमाग पे चढ़ गई गलत है, बंद कर दो। सुधारते बहुत कम ही चीजों को। ये सब चीजों का भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगर संस्था आपको दे रही है कोई चीज, सुविधा दे रही है, तो उसका उपयोग कीजिए, जितना उपयोग कर सकते, मिसयूज मत कीजिए। क्योंकि जितना आप देते हैं और जितना फीस देते हैं, आप उतना फीस देके यहाँ रह नहीं पाएंगे। जितना दिन आप कोर्स करके चले जाते हैं उतना तो किराया आपके बैठने का लग जाता है साल भर का यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी मिसयूज करते हैं तो गलत बात है ये सब चीज। लाइव वाले आप लोगों को भी हम लोग काफी ज्यादा सुविधा देते हैं। पहला एक वीडियो होता है, VOD वीडियो, यानी स्टूडियो में बैठ गए और आपको पढ़ा दिया। इसमें इजी होता है, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उससे वो रियल क्लासरूम वाली फीलिंग नहीं आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए आप लोगों को भी सुविधा दिया जाता है। आप कमेंट में मार पूरा खूब बताते लगेगा सब यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, CR बना के भेजने लगता है। बताइए, वास्तविक लागत समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? 100 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेच देंगे तो मौद्रिक लागत तो निकल जाएगा, वास्तविक लागत नहीं निकले। एक होता है औसत लागत। कौन सा? सबको पता है औसत लागत को एवरेज कॉस्ट कहते हैं। औसत लागत को क्या कहेंगे? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, ये तो सबको इसे समझाने की जरूरत है। औसतन किसी चीज के उत्पादन में जो लागत लगता है, ऑन एन एवरेज जो लगा रहता है, उसी क्या कहते हैं? औसत लागत। कौन सा लागत? औसत लागत। नहीं होता है मोटा मोटी, कहते हैं ना मोटा मोटी कितना पैसा लगेगा, तो बोलते हैं ना, वही क्या हो जाता है? औसत। लमसम बोलते हैं इसे औसत। इसके ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू होते हैं। सीमांत लागत। कौन सा लागत? सीमांत लागत। एक होता है अवसर लागत। औसत नहीं जी, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से।
देखिए सीमा औसत लागत तो समझ में आ गया, किसी चीज के उत्पादन में जो मोटा मोटी पैसा खर्च होता है उसे क्या कहते हैं, औसत लागत। जैसे आप लोग हम ये कह सकते हैं कि आप लोग के पटना में रहने का औसत लागत 5,000 है, किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, कोई 3 भी लाता होगा। समझ में आ गया कि नहीं आगा? देखिए रहने खाने में जो ओरिजिनल खर्चा है, रहने का खर्चा ये कम नहीं हो सकता, खाना खाने का जो खर्चा वो नहीं कम हो सकता, एजुकेशन में जो फीस दे रहे हैं वो नहीं खर्च हो सकता, कटौती नहीं हो सकती है, किताब कॉपी जो खरीद रहे हैं वो कटौती नहीं हो सकती, ये तो मेन चीज है। इसके अलावे अगर आप 1,000 रुपया क्रॉस करते हैं ना, आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल से होगा, बहुत मुश्किल से। अगर हम लोग से कभी कोई पूछता है, कभी कोई मीडिया वाला कि आप कैसे कहिएगा, कैसे पढ़ते थे, आपको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद क्या किया, क्या क्या, तो कोई भी इंसान आगे बढ़ता है या कहीं भी रहता है ना, कोई एक चीज फैक्टर नहीं होता है, कोई रॉकेट इंजन नहीं, इंजन चालू कर दिया चल गया, कई सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा काम किया कि मेरे पास पैसे का ना होना। इतना कम अभाव था, ना कभी हम लोग कहीं चाय पीने जा सकते थे, ना दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते थे, क्योंकि वो सोचा कुछ खरीदेगा हम भी मिलाना पड़ेगा, पैसे नहीं था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि पैसे का जरूरत से ज्यादा अभाव। शायद वो रहता तो दूसरे दुनिया रहता। तो पैसे को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी जरूरत की चीजें जितनी है उतना इस्तेमाल कीजिए, पिताजी के पैसे का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जिस दिन अपने कमाइएगा रोल्स रॉय खरीद लीजिएगा, कौन मना किया आपको? हम ये नहीं कह रहे कि आप खरीद लीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि जो रोल्स रॉय नहीं खरीदता वो, मतलब एक सेंस कह रहे हैं समझने के लिए। पैसे का ज्यादा उपयोग, मतलब अभी कई लड़का कह रहा था 7,000 रुपया खर्च आता है खर्चा रहने का, कहाँ रहता है भाई? देखिए अगर आप खाना खुद से बना के खाते हैं ना तो 1,500 से 2,000 खाने का हो गया, बहुत ज्यादा। नॉनवेज उनवेज सब मिला के 1,500 से 2,000 में आपका खाना हो गया, और 1,500 से 2,000 का आपका एक बेड वाला रूम आता है। पूरा रूम महंगा, गर्ल्स का थोड़ा महंगा आता है, गर्ल्स का महंगा आता है, इनका हॉस्टल भी रहता है, वो सब भी महंगा रहता है थोड़ा सा, बट बॉयज के लिए कह रहे हैं। अलग अलग तरह के रूम भी होते हैं रहने के लिए, ऐसा नहीं। अब लड़की सबका रूम देखोगे लगेगा LIC का ऑफिस है, खूब सजाइले रहता है सब उसमें। लड़का का रूम पागल खाना टाइप का लग। इलाहाबाद में 7,000 रूम देता है, तो रूमों में अकेले क्या रहता है? हमको सिखाएगा इलाहाबाद में क्या होता है? इलाहाबाद में कहां रहते हो? इलाहाबाद में 7,000 का रूम देता है, तो अकेले रूमों में काहे रहते हो? 2-3 लोग रूम रहते हैं। हम लोग जब रहते थे 5 लोग रहते थे एक रूम में, एक रूम में 5 लोग रहते थे। 5 में से एक सुसाइड कर लिया, एक आर्मी में है, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है पढ़ा रहा है, एक हम इधर पढ़ा रहे हैं, एक दो और एक विदेश में है। यही लोग ज्यादा। और पार्टनर को सेलेक्ट करके रखा कीजिए, समझा गया कि नहीं? आलतू फालतू को नहीं। 2,000 रुपए मंथली लगते हैं, एक इंसान की बात करो 2 से 3,000 रुपए बहुत है। अब लगेगा सब अपना अपना जुड़वाने। अब यहाँ एक तो हॉस्टल हम देख रहे थे, उसमें AC लगा हुआ है। लो बताओ भाई, नहीं वाईफाई तो कम से कम एक, देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वाईफाई अच्छी चीज है। उस तरह वाईफाई को आप यूज कितना कर रहे हैं? 24,000 बिल तो हम खाली वाईफाई का देते हैं। हम इतना थोड़ी कर सकते हैं कि हमारे काम अलग है, आपका अलग है। उपयोग कीजिए किसी चीज का जितना कर सकते हैं, मिसयूज मत कीजिए। ये समय जो है ना, देखिए पैसा मायने नहीं रखता है। हम आपसे क्यों कहते हैं लाल पीला हरा से दूर रहिएगा? इसलिए नहीं कहते हैं कि आपका सब पैसा बर्बाद होगा, पैसा ना बराबर बर्बाद होता है। ऐसा कोई लड़की आपको पैसा के लिए नहीं भुखाई रहती है, ओका खाए को नहीं घटल है, आपसे बढ़िया खाती है। समय बर्बाद हो जाएगा और ये कभी नहीं आएगा। पैसा दोबारा कमा लेंगे आप। ये समय लड़की सबको भी कहते हैं, लड़का दोनों को कहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक को हम समझा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजों से बचिएगा, क्योंकि ये आपका वो समय बर्बाद करेगा जो दोबारा नहीं मिल सकता। हम आज चाहें दोबारा पढ़ाई करना शुरू करें, नहीं हो सकता, हिम्मतें कांप जाएगा। सोचो अपने बाप रे, फिर उतना डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन उस समय पढ़ लिया था आदमी, तो अभी आप 1-1.5 साल गंवा देंगे ना, फिर आपको हिम्मत कांप जाएगा। सब छोड़िए ना, अभी आपको कोई कहेगा पंचवर्षीय योजना दोबारा पढ़ने के लिए, आपको हिम्मतें नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा आपको पढ़। इस चीज को समझिए, सदुपयोग कीजिए, नहीं तो जाएंगे आप लोग कबाड़ के भाव में। गीफन वस्तु बोला जाता है आप जैसे लोगों को, आगे पढ़ाएंगे। दुनिया की सबसे कम दाम की वस्तु को क्या कहा जाता है? जीवन। देखिए
देखिए भारत की एक सबसे बड़ी खराबी समझिए, जो जीत गया वो सिकंदर और जो नहीं जीता उसको बंदरों नहीं समझता है। ऐसा नहीं है कि जो हारा है या जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है वो पढ़ने में बदगधा था, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप लोग समझिएगा समाज के हिसाब से हर हाल में आपको क्या करना है, जीतना है, क्योंकि जीत गए तो ना तो जो बंदरों नहीं समझेगा, सब आपको ताना मारेगा, सब अलग है वहां पर। चलिए यहां देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सीमांत लागत। देखिए एक होता है आपके रहने का पटना में औसत लागत जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 5,000, ये एक औसत हो गया, किसी का 1,000 ज्यादा 1,000 कम। सीमांत क्या होता है, वह मिनिमम लागत, सबसे कम लागत जिसमें कि उत्पादन संभव है, वो क्या कहलाता है, सीमांत सीमांत लागत से नीचे में कोई भी चीज संभव नहीं है। अब पटना में आप कितनों घूम जाइए, 1,500 रुपया से नीचे का आपको रूम, एक बेड नहीं मिलेगा। रूम तो महंगा मिलता है, बेड की बात कर रहे हैं, उससे नीचे मिलेगा ही नहीं आपको, फिर करकट और छाया रहेगा, समझ में कि एस्बेस्टस वगैरह। और कितनों कम खाइएगा ना आपको 1,500 रुपया लगिए जाएगा, 1,000-1,500 जिस हिसाब से महंगाई है, 1,000-1,200 रुपया तो गैस सिलेंडर है, 200 रुपया तेल है, तो आपको अगर 3,000-3,500 आपका क्या हो जाएगा, सीमांत लागत। मतलब ये आपका समझिए, ये आपका क्या हो गया, सीमांत लागत। इससे नीचे फिर पटना में दिक्कत होने लगेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो औसत लागत कितना है, सीमांत लागत। मोना कुमारी हमारा तो 15,000 खर्चा आता है, तो बाबू आप तैयारी क्यों कर रही हैं? नौकरी के बराबर कोटा वाला कर इतना में तो हम लोग 4-5 महीना खींच देंगे। देखिए लड़की लोग की मजबूरी है, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगता है, इनका रूम भी थोड़ा सा महंगा मिलता है, और ज्यादातर में ना क्या होता है ना, गर्ल्स में लॉज कम, हॉस्टल वाला थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है लॉज में बनाने पे किसी को। तो ये क्या हो गया, सीमांत लागत। बताइए मिनिमम संभव लागत क्या कहलाता है, एवरेज खर्चा क्या कहलाता है, औसत लागत। मिनिमम खर्चा, मिनिमम खर्चा, एवरेज खर्चा। सिक्योरिटी पर्पस से गर्ल्स का हॉस्टल का फीस ज्यादा हो जाता है। हाँ बाबू, यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, उस सब में सिक्योरिटी वगैरह का। अगला देखते हैं औसत, अवसर लागत, ये बहुत जरूरी है। अवसर में कुछ गलत लिखा रहा है, जो वह छूट गया है, नहीं ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे दूसरे टाइप का लिखा है, इस टाइप को, ये ठीक है। अवसर लागत, उसको भी तो वही पढ़ा जाता है। देखिए ध्यान से, अवसर लागत, अवसर लागत किसे कहते हैं, ऐसा नहीं कि मौका मिला है अवसर लागत, इस टाइप का नहीं होता। देखिए अगर कोई संस्था चल रही है, जैसे हमारी कोई संस्था चल रही है, या कोई फैक्ट्री चल रहा है, या कोई दुकान चल रहा है, तो उससे डेली कुछ ना कुछ क्या आता है, प्रॉफिट आता है। लेकिन वो टोटल प्रॉफिट आपके काम का नहीं होता। संस्था को रन करने के लिए प्रतिदिन पैसों की जरूरत होती है, पर डे का कॉस्टिंग आता है, पर डे का। हमेशा कुछ ना कुछ, एगो पंखे बिगड़ जाएगा, कोई HDMI तारे फॉल्ट कर जाएगा, कोई गेस्ट आ जाएगा, तो उनको क्या भगा दीजिएगा इसे नाश्ता पानी के लिए, 10-15 बोतल पानी आएगा, मतलब वो जार वाला, स्टाफ के रहने के लिए, स्टाफ का अपना रिफ्रेशमेंट का, कभी चाय पानी, वो लोग भी तो भाई इंसान है। सबसे संस्था चल रही है, तो केवल हमारे बस का तो था नहीं। स्टाफ लोग आप लोग की कितनी मदद करते हैं, लाइन लगाने में, बैच लगाने में, इस सब में। और आप लोग का भी अपना संस्कार है जो आराम से बढ़िया, कई कई को खतरा होता है सब समझ आएगा कि ना। तो इसको अपना एक खर्च आता है, इस खर्च को हम काट नहीं सकते। वो सैलरी, बिजली बिल अलग चीज है, ये पर डे का जो रनिंग कॉस्ट है ना, इसको नहीं काट सकते हम। लेकिन किसी भी चल रहे फैक्ट्री में से, कम चल रहे दुकान या कंपनी में से कुछ पैसे को निकाल लेने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पे कोई दुकान चल रहा है, उसमें से 1,000 रुपया निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 20 लाख निकाल लेंगे तो दुकान ये चल जाएगा। अगला सामान खरीदेगा कहां से, दुकान में तो यही ना होता है कि कुछ पैसे से हम खरीद के लाते हैं, उसे मार्जिन जोड़ के बेच देते हैं। तो किसी चल रही कंपनी, फैक्ट्री या दुकान, कुछ भी कहिए, किसी चल रहे उद्योग में से इतना अधिकतम पैसा निकालिए कि उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। किसी कंपनी में से निकाला गया वह अधिकतम पैसा जिससे कि उस कंपनी को कोई फर्क ना पड़े, और साथ ही साथ एक नई फैक्ट्री भी खड़ी हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, अवसर लागत। क्या कहेंगे, अवसर। किसी चल रही संस्था में से निकाला गया वह अधिकतम राशि जिससे कि चल रही संस्था पर कोई भी प्रभाव न पड़े।
और एक नई संस्था खड़ी हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अवसर। अवसर लागत के लिए भी आपकी पहली वाली संस्था बड़ी होनी चाहिए। अब पता चला आज अभी कोई दुकान खोला पकौड़ी नाश्ता इस सब का, बेचारा का दिन भर का इनकम 500 रुपया है, सोच रहा है कि अगला एक दुकान खोल दे, उसमें 15,000 का खर्चा आएगा, तो आज सोचेगा अवसर लागत निकाल दे तो निकल जाएगा, दोनों डूब जाएगा। दोनों नहीं डूब जाएगा। अरे भैया अवसर लागत के लिए कम से कम पहली वाली कंपनी को क्या होना चाहिए? स्टेबल, तभी ना अवसर निकालिएगा। क्या निकालेगा? अवसर। तो अवसर लागत समझ में आ गया? किसी चल रही संस्था से वह अधिकतम निकाली गई राशि जिससे कि उस संस्था को कोई प्रभाव न, और एक नई संस्था भी खड़ी हो जाए, उसे क्या कहेंगे? कौन सा लागत? अवसर लागत। किसी को दिक्कत? 10 लोग में कोई दिक्कत नहीं ना? अवसर लागत समझ में आ गया? आप लोग इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते होंगे अवसर लागत का। देखिए आपके घर वाले पैसे केवल आपको पढ़ने रहने खाने का देते हैं, रियल में इसके अलावे नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग उसमें से अवसर लागत करते हैं। जिसे 5,000 रुपया आया, उसमें से 4,000 निकाल लीजिएगा तो मर जाएंगे खाए बिना, मकान मालिक बाहर फेंक देगा आपको। उसको भी मजबूरी समझिए, मकान मालिक की भी, उसके भी इनकम का सोर्स वही है, समझ रहे हैं ना? और आपके साथ अगर मकान मालिक गलत बिहेव कर रहा है ना, तो एक बार कभी प्यार से कहिएगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको कहानी सुनाएगा। एक एक ऐसे लड़के रहते हैं जो मकान मालिक का विश्वास जीत के 2 महीना 3 महीने का किराया बाकी करके अंदर 2 गद्दा चौकी छोड़ के चल जाते हैं। इससे कि आने वाले, वो तो गया एक ठो, फायदा हुआ एक को, और उसका खामियाजा भुगतेगा उस मकान में रहने वाले आने वाले हजारों लड़के वहां पर। तो कभी कभी ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपके जाने के बाद लोग आपको पीठ पीछे गालियां दें। जाने के बाद हमेशा कोशिश कीजिएगा कि लोग याद करें आपको, दोबारा जाए तो उससे ज्यादा इज्जत पाए। ऐसा नहीं है कि दोबारा मुंह फाड़ के निकलना पड़े, ये सब चीजें नहीं कीजिएगा। आप लोग अवसर लागत कैसे यूज करते हैं? आपके खर्चा आया कितना? 5,000 6,000 जो भी आपका औसत खर्चा कितना आ गया? 5,000। ये 5,000 आपके रहने का है, खाने का है, लेकिन इसी बीच आप जहां बतिया रहे हैं सेटिंग से, अब उस सेटिंग का बर्थडे आ गया आपके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उस सेटिंग का बर्थडे आया, उसमें गिफ्ट नहीं दीजिएगा तो बवाल हो जाएगा। चाहे आप, बवाल नहीं होगा, आप लोग जबरदस्ती बवाल कर देते हैं। ऐसा संस्कारहीन भारत की तो नारी नहीं होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जबरदस्ती किसी को बोल दीजिएगा वो अलग बात है। कौन लड़की, अगर लड़की लड़ के गिफ्ट मांग रही है ना, तो कंफर्म समझिए अपने भाई से मांग रही है, ज्यादा उसी से, भाई से मांगती है। सब हमको चाहिए यार, कैसे नहीं लेके आएगा, समझ में आ गया कि नहीं? हमारे दोस्तों के पास जाते हैं ना, तो उसकी बहन झगड़ा करती रहती है यहाँ पे, अरे वाइफ को तो समझा देता है, बहन नहीं मानती। ये अच्छा भी लगता है, एक भाई बहन का प्रेम बहुत अच्छा चीज होता है। तो देखिए, लेकिन आप लोग क्या देते हैं? गिफ्ट उफ्ट क्या करते हैं? देते हैं। वो कौन सा लागत है? अवसर। आप अपने 5,000 रुपया में से उतने काटते हैं कि आपका खर्चा ना हो, मतलब आपका खर्चा न गिरे। 300-400 काट लेते हैं, देखते हैं हमें कौन चीज करना चाहिए। 10 रुपया का डेयरी मिल्क हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा, आइसक्रीम हो देता है, गल जाएगा वो तो ले जाते साथ में कहा जाता है। आप बताओ, आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं बर्थडे उड्डे पे या कहीं पे भी, तो कौन से लागत से निकालते हैं? तो आपको अवसर लागत तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझ में गया? आप कभी कभी अपने ही पैसे में से कुछ कुछ काट काट के कुछ चीजें खरीद लेते हैं अपने लिए, कई लड़के कपड़े खरीद लेते हैं या कुछ भी होता है। महिलाओं को देखिएगा, आपकी जितने लोग हैं, आप लोग, आपके यहाँ मम्मी के पास देखिएगा कुछ पैसा होगा जो बक्सा में नीचे अखबार बिछा के नीचवा रख ले होंगे। देखिएगा ऐसी सबकी मम्मी पकड़ा गई थी जब नोटबंदी हुआ तो। अच्छा, मम्मी के पास वो पैसा कौन सा है? अवसर लागत। पिताजी देते हैं काम चलाने के लिए कि इस पे ये हो जाना चाहिए, और उसमें से वो क्या निकाल लेते हैं? अवसर। हम लोग बचपन से हम लोग का पॉकेट खर्च यही था। सब्जी मंडी जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, घर से मिला 20 रुपए, पहले 20 रुपए में एक हफ्ते की सब्जी हम लोग खरीदते, हम लोग के समय में। आज तो सोचो 1 किलो आलू मिलेगा 20 रुपए में। हम लोग 3 रुपए किलो आलू खरीदे। तो हम लोग के समय ना, ये आज से बहुत, हम लोग तो पुरान हो गए, कुछ दिन में जीवाश्म हो जाएंगे लोग। तो हम लोग के समय महंगाई नहीं थी, तो घर वाले लोग देते थे 20 रुपया। अब उसमें क्या करते थे हम लोग? अवसर लागत हटाते थे, और हम लोग से तो अच्छा कोई नहीं हटा पाता था। देखते थे कोई सामान को एकदम कम से कम, सब्जी मंडी में कौन सस्ता चिल्ला रहा है, आलू 3 रुपया, आलू 2.5 रुपया, कौन चिल्लाया भाई? 50 पैसा निकला हम लोग का, कौन सा? अवसर लागत। और कभी कभी ऐसा हो जाता था ना कि नहीं अटता था, नहीं अट पाता था, एकदम अट गया कि जितना दिए थे लोग उतने का आ गया।
अब क्या कर जाए, आलू को कहते थे 1 किलो नहीं 3 पाव दे दो। हमारा अवसर लागत कहाँ गया भाई, ऐसा किए कि नहीं आप लोग? बहुत बार किया आदमी। हाँ, तो वो सब कौन सा लागत था? अवसर लागत। इसी को तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी, मौका मिला है, निकाल अपनी कंपनी को यहाँ में। तो अवसर लागत समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा, अवसर लागत उतना ही होना चाहिए कि जितना उसको फर्क नहीं पड़े, उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर मारते हैं लोग कि नहीं, बचपन में यही पॉकेट मनी हुआ करता था। और उसके बाद जब लेके जाते थे लोग तो घर वाले कहते थे, अरे बाबू कितना सब्जी, 20 रुपया में हम लोग टेका के लाते थे लोग सब्जी ऐसे। तो मम्मी भी कहते लो 25 पैसा तुम भी रख लो, हम कहे 1 नंबर। तो जो हम मारे हैं पैसे बाबू, और जो मम्मी 25 पैसा हम लोग को दी थी, वास्तविक लागत मेहनत का, आई वाला दिमाग का इसी में पैसा मिल जाता था। नहीं समझ में आया? अब कभी कभी नहीं मार पाता था, लेकिन हम लोग अपने टाइम पे अवसर लागत हटा ही देते थे। कभी कोई सामान मंगाया गया, नमकीन मंगा दिया गया, नहीं होता है सेव छानता है सब इस टाइप का होता है ना, छोटा छोटा नहीं होता है जी इस टाइप का, निमकी उगी छाप जाता है। घर वाले मंगाए लोग वहां पे, ये तो गिन के देता था 1 रुपए का 1 पैकेट इतना बड़ा। अब उसमें कहां से मारेंगे, आधा तो मार नहीं सकते, खोल के रास्तों में खा लेते थे। अवसर लागत चाहिए तो चाहिए, लेकिन पकड़ा जाते थे लोग, क्योंकि दुकान वाला जो हिटता था ना, बड़ा शानदार हिटता था। और हम लोग खोल देते थे ना, फिर उस टाइप का नहीं हिटाता था। पकड़ा जाते थे लोग हम लोग, तो कभी कभी ये नहीं लग पाता था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अवसर लाभ? तो बताइए, आप मांग समझ गए, पूरा मांग का टाइप समझ में, लागत का टोटल टाइप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लागत और भी टाइप का होता है, एक होता है स्थिर लागत जो कभी चेंज ही नहीं होता, जो चेंज नहीं होता है, और एक होता है परिवर्ती लागत जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्थिर लागत चेंज नहीं होगा, और परिवर्ती लागत क्या हो जाएगा? तो ई के बाद क्या आता है, एफ। ये होता है स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट। स्थिर लागत क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कोई दुकानदार है, समोसा का दुकान है, उसका समोसा छान रहा है। अब देखिए, उस कितना समोसा बेचेगा कितना नहीं बेचेगा, इसका उसके दुकान के किराया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्थिर लागत में क्या आ जाएगा, किराया। किराया, जैसे उसका समोसा बिका या नहीं बिका, किराया क्या है, फिक्स। लेकिन समोसा 10 गो बिका तो उसका लागत अलग, समोसे का लागत अलग। और 100 समोसा बेचा, उसका लागत अलग। तो जो उत्पादन के कम होने और उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ और घट सकता है, उसे कहते हैं परिवर्ती लागत। क्या कहते हैं, परिवर्ती लागत। कौन सा लागत, परिवर्ती लागत। और जो उत्पादन के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं, स्थिर लागत, फिक्स लागत। क्या कहेंगे, फिक्स या स्थिर लागत। किसी को दिक्कत? किराया कैसा लागत, किराया स्थिर लागत। लेकिन अगर हम बैच संख्या बढ़ा देंगे, कम लड़का रहेगा तो बिजली बिल कम आएगा, पीछे का टीवी पंखा सब बंद रहेगा। और ज्यादा लड़का रहेगा तो ज्यादा आएगा। तो बिजली बिल कैसा है, परिवर्ती। ज्यादा उपयोग करेंगे ज्यादा लगेगा, कम उपयोग करेंगे कम लगेगा। किसी दुकानदार का किराया क्या है, इससे अब लगन में भी उतना किराया जितना खरमास में। अब कोई हलवाई है, मिठाई की दुकान है, लगन में देखिए उनको कितना 2 लाख 3 लाख का क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। किसी शादी में अगर बारात में ले जाना है मिठाई के लिए तो अच्छा खासा उनको क्या आ जाता है। तो क्या वो जो मिठाई का ऑर्डर है वो परिवर्ती लागत, वो परिवर्ती लागत, फ्लेक्सिबल, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉस्ट। और जो किराया है फिक्स्ड कॉस्ट, क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। लागत से कोई क्वेश्चन आएगा, बता सकते हैं कि नहीं बता? और मूल्य से, मांग से, अब वस्तु से पूछेगा, संयुक्त वस्तु, व्युत्पन्न वस्तु, गीपन वस्तु, घटिया वस्तु, अलग अलग टाइप का वस्तु पूछेगा। फिर प्राइस पूछेगा, फिर लोच पूछेगा। सुने होंगे आपको, मांग का लोच। सब चीज आसान होता है, आगे का